सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने वर्ड एंड सेंटेंसेस का जो लेटर एंड वर्ड है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का है, आप लोग अगर क्लास 9 में हो, आप लोग सही क्लासेस कर रहे हो। और फिर फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वर्ड एंड सेंटेंसेस, उसमें हम लोगों ने लेटर एंड वर्ड जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और लास्ट क्लासेस में अगर आप लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देख लेना। आज हम लोग सेंटेंसेस के बारे में जानने वाले हैं। लेटर और वर्ड के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। लेटर का अर्थ जो होता है, लेटर का जो डिफिनेशन है वह है लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा वर्ड है, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। ठीक है, क्या है वर्ड? ग्रुप ऑफ लेटर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में, तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ। ये सब आप लोग नोट कर लेना, ये आप लोग के लिए ही है, आपको ही बाद में हेल्प होगी इससे। अब हम आ गए हैं सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो जो सेंटेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसका जो डिफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट expresses a group of word that expresses a complete meaning, a complete meaning or sense is known as sentences। या फिर ये भी कह सकते हैं, sentences are a group of word that expresses a complete meaning or sense। ठीक है, उसको कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि लेटर हमारा सिंगल होता है ABCD, लेकिन जब हम लोग लेटर, यहाँ पे देखो CAT, ठीक है, ये सब क्या हो गया हमारा? सिंगल जो अल्फाबेट है उसको लेटर कहते थे। लेकिन वर्ड फिर किसको कहते हैं? वर्ड किसको कहते हैं? जो जब हम लेटर को एक ग्रुप में बना देते हैं, यानी कि C+A+T को ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है कैट, यानी कि हमारा बन जाता है एक वर्ड। जब हम लोग ढेर सारे वर्ड्स को, जैसे ये कैट हो गया, कैट जैसे और भी सारे वर्ड्स को जब हम लोग मिला देते हैं तो उसको कहते हैं क्या? सेंटेंसेस, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ वर्ड कैसे बना? ग्रुप ऑफ लेटर से, लेकिन सेंटेंसेस क्या बना? ग्रुप ऑफ वर्ड से। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस। कंप्लीट मीनिंग यानी कि जब हम लोग बना रहे थे तो क्या हो रहा था? लेटर, ऐसा लेटर का ग्रुप हम लोग बना रहे थे जिससे कंप्लीट मीनिंग निकले, तभी हम लोग उसको वर्ड कह रहे थे। वैसे ही सेंटेंस भी वही हो गया कि ऐसे ऐसे वर्ड्स को हम लोग मिलाएंगे जिससे कोई कंप्लीट मीनिंग निकले, तभी उसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज नोन एज सेंटेंसेस। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज नोन एज सेंटेंसेस। ठीक है, और एक बात जो है हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि सेंटेंस बनाते टाइम हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब जो है मस्ट होना चाहिए, जरूर दिया हुआ होना चाहिए, यानी कि इट मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि पुट द बुक हियर। ठीक है, पुट द book
हियर। लेकिन यहाँ पे कहीं भी सब्जेक्ट जो है हमको नहीं दिया गया है। सब्जेक्ट हमेशा आगे में होता है, यू आई वी सी जो भी ये सब होता है वो सब क्या होता है सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया और लिखा क्या गया, इट मस्ट है सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, पुट द बुक हियर मतलब वो पुट द बुक हियर मतलब बुक यहाँ रखो। अगर तुम किसी को बोल रहे हो तो वो तुमको उसको बोल रहे हो, ठीक है, उसको बोल रहे हो यानी किसी को तो बोल रहे हो, तो वो हमारा सब्जेक्ट है, भले ही नहीं दिया गया है लेकिन है। तो यहाँ पे हमारे को यू है जो सब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट और जो पुट है हमारा वर्ब है। तो इससे हटके मैं एक और चीज यहाँ पे बताती हूँ, मैं इसको मिटा रही हूँ अभी। तो इसमें अगर मैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इन बोर्न मुंबई वॉज सचिन, ठीक है, इन बोर्न मुंबई वॉज सचिन, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या? इन बोर्न मुंबई वॉज सचिन। आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ाई यहाँ पे दिख रहा है ना, इन बोर्न मुंबई वॉज सचिन। तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या? हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूँ इसको तो क्या लिखा है, मैं जन्म मुंबई था सचिन। था सचिन, ठीक है, ऐसा लिखा गया है इंग्लिश में। यहाँ पे इन ये हमारा है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, सेंटेंसेस का। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस में होना चाहिए, मीनिंग कोई निकलना चाहिए। जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन बोर्न मुंबई वॉज सचिन। यहाँ पे कोई जो है कोई सेंस नहीं निकल रहा, यानी कि इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। मैं जन्म मुंबई था सचिन, क्या इसका कोई निकल रहा है मीनिंग? नहीं। तो अगर मैं इसको अच्छे से सही ढंग से लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं सचिन वॉज born in Mumbai, Sachin was born in Mumbai। अब निकल रहा है ना मीनिंग, अब मीनिंग निकल रहा है। जब मैंने इसको ठीक से लिखा तो क्या लिखा है, सचिन वॉज बोर्न इन मुंबई, यानी कि सचिन मुंबई में जन्म लिया था। लेकिन जब मैं बिना कोई रूल वाइज, बिना कोई सही ढंग से नहीं लिख रही हूँ, जब कोई अच्छे से ग्रुप बना के वर्ड का सही ग्रुप नहीं बना रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि वर्ड जो भी हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं वो गलत हो रहा है, यानी कि कोई मीनिंग उसका नहीं निकल रहा है। तो जिस भी सेंटेंस से कोई मीनिंग ना निकले वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम लोग रखेंगे जिससे कोई सेंस निकले, कोई मीनिंग निकले, तभी उसको हम लोग कह सकते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। इस एग्जाम्पल को मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ और आप लोग नोट करते जाओ इसको, जो भी मैं बता रही हूँ आपको ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, सचिन वो ये तो मैंने बता दिया। इज मास्टर सचिन ऑल्सो ब्लास्टर कॉल्ड, इज मास्टर सचिन, is master Sachin also blaster called, blaster called, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है, सेंटेंसेस बनाया है। जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इज मास्टर सचिन ऑल्सो ब्लास्टर कॉल्ड, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? ध्यान से देखो, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं। लेकिन इसको जब हम सही ढंग से ग्रुप में डालेंगे, यानी कि अगर मैं सही से लिखूं तो सचिन इज ऑल्सो कॉल्ड, सचिन इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर।
अब निकला मीनिंग, अब निकला ना मीनिंग। जब मैंने इसको सही ढंग से लिखा तब जाके मीनिंग निकला कि नहीं निकला। इज मास्टर सचिन ऑल्सो ब्लास्टर कॉल्ड, इसका कोई मीनिंग दिख रहा है? अगर हम लोग इन सभी वर्ड्स को, वर्ड्स तो हमारा सही है, वर्ड्स गलत नहीं है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स गलत है। ग्रुप हम लोगों ने गलत किया है, उसको सही ढंग से रीअरेंज करेंगे तब जाके हमारा राइट सेंटेंस हो, राइट हमारा कोई मीनिंग निकलेगा सेंटेंस का, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस के बारे में कंप्लीट। अब हम लोग क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस के टाइप्स देखेंगे, यानी कि मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंसेस में बी डिफरेंट बेस्ड ऑन, जो सेंटेंसेस का मीनिंग होता है डिफरेंस होता है, कभी कभी बेस्ड ऑन क्वेश्चनिंग होता है, कभी एक्सप्रेशन होता है, कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी स्टेट, कोई भी सेंटेंस बोलते टाइम हम लोग सेम चीज तो नहीं ना करते, किसी में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, किसी में हम लोग कोई एडवाइस देते हैं, किसी में स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंसेस में बी डिफरेंट इन बेस्ड ऑन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो मैंने अभी इसको बताया है, ये सब चीज हमारा कंप्लीट हो गया है लेटर और वर्ड के बारे में। अब हम लोग का जो बचा है सेंटेंस, जो मेन टॉपिक है, अभी हम लोग सिर्फ उस पर फोकस करने वाले हैं और मैं सब कुछ अभी सेंटेंस के बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रही हूँ, ये सब आप लोग नोट कर लेना। So, meaning of any sentences may be different in the based on क्या क्या हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, कि नहीं। कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग किसी को कुछ बोल रहे हैं, या तो कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं, या एक्सप्रेशन यानी कि खुशी होना, दुख होना, एक्साइटेड होना, ये सब के एक्सप्रेशन है। बेसिस, एक बेसिस हमारा ये हो सकता है इस बेस पर। दूसरा चीज हो सकता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ ये जैसे कि ब्यूटीफुल है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो एक स्टेटमेंट दिए कि वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल हमारा स्टेटमेंट हुआ है कि नहीं। उसके बाद सेकंड बेस्ड ऑन हो सकता है क्वेश्चनिंग, हम किसी को क्वेश्चन भी कर सकते हैं, किसी को सवाल पूछ सकते हैं, सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं, किसी से सवाल भी पूछ सकते हैं, हो सकता है। और हमारा हो सकता है कमांड, लास्ट हमारा एक और हो सकता है कमांड। कमांड यानी कि हम किसी को ऑर्डर भी कर सकते हैं कि वो ला दो। ठीक है, हम लोग ऑर्डर करें, या फिर प्लीज वो ला दो, वो चीज कर दो। ठीक है, हम किसी को कमांड भी कर सकते हैं। तो ये सब एक्सप्रेशन है बेस्ड ऑन क्या, मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंसेस में बी डिफरेंट बेस्ड ऑन, किसी भी सेंटेंसेस का मीनिंग जो है डिफरेंट हो सकता है। किस किस बेसिस पे, एक्सप्रेशन के बेसिस पे, स्टेटमेंट के बेसिस पे, क्वेश्चनिंग के बेसिस पे और कमांड के बेसिस पे। सो इसीलिए हम लोगों को सेंटेंस जो है बांटा गया है 4 पार्ट्स में, वो अभी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारे काइंड्स नहीं है सेंटेंसेस की, ये क्या है, बेस्ड ऑन है। मीनिंग जो निकलता है, सेंटेंस मीनिंग होता है, वो किस बेसिस पे होता है, फर्स्टली एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, क्वेश्चनिंग या फिर कमांड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि ये बिल्कुल रिलेट करता है उससे। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। यानी कि टाइप्स ऑफ
सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस जो होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, देन सेकेंड जो हमारा होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैं पहले बता रही हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कितने टाइप्स के होते हैं पता है? टोटल 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान रखना है। फर्स्ट जो हमारा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस, एंड जो लास्ट वन है हमारा फोर्थ जो है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमारा जो है 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? इस क्लास में बस हम लोग कवर कर पाएंगे सिर्फ एक सेंटेंस के बारे में, जो कि है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पहले मैं इसको टोटल मिला देती हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? दे टेल्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? हम लोग को किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि ब्यूटीफुल कोई है तो वो इंफॉर्मेशन है एक जो कि हम लोगों को मिल रहा है, किसके द्वारा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस के द्वारा। पहले मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिससे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझ जाओगे। क्या देखो मैं लिखती हूँ, A dog is man's best friend. बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? डिक्लेरेशन कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि डॉग क्या होता है? हमेशा इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है कि एक डॉग जो है इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है। तो उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। मैं और कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है दे ऑलवेज एंड्स विथ पीरियड, यानी कि फुल स्टॉप। फुल स्टॉप किसको कहते हैं? एक छोटा सा डॉट। जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होगा वो हमेशा उसके लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, अ डॉग इज मेंस बेस्ट फ्रेंड। मेंस बेस्ट फ्रेंड के बाद यहाँ पे क्या दिया मैंने? यहाँ पे फुल स्टॉप दिया। तो ऑलवेज याद रखना है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होता है ना, वो हमेशा फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है, एंड होता है। और एग्जांपल मैं ले रही हूँ, द सैंडविच इज वेरी टेस्टी। द सैंडविच इज वेरी टेस्टी। क्या लिखा है? सैंडविच क्या? बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है, या फिर कह लो कि इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सैंडविच जो है, जो सैंडविच मेरे पास रखा हुआ है, या फिर सैंडविच जो मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ, वो क्या है, बहुत वेरी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल। चलो मैं एक और लास्ट एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, उसके बाद डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमारा नॉलेज हो जाएगा कंप्लीट। और कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, बस हम लोग को ध्यान रखना है कि जिसमें भी हम लोगों को कोई डिक्लेरेशन दे रहा है या टेस्टी बोल रहा है, ये डिक्लेरेशन है, यानी कि उसका इंफॉर्मेशन, याद रखना कि किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमको कोई सेंटेंस दे रहा है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, फिर हमारा हो जाएगा ये क्लास कंप्लीट, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी और सेंटेंस जो बच गया हमारा उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वो बहुत सुंदर लड़की है। हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या वो लड़की बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट क्लास में और भी इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी, या फिर और भी जो बच गया हमारा सेंटेंसेस, अभी हमने एक सेंटेंस कवर किया है मात्र, अभी और सेंटेंस बचा हुआ जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ तक नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, थैंक यू।